है ना, खाता संख्या 83 कह करके और उस जमीन को घेर दिए। ये जमीन हमारा है, जो कि वो प्लॉट नंबर 713, खेसरा संख्या 22, थाना नंबर 4 है, तौजी नंबर 5225 है। ठीक है, जब उन्होंने प्लॉट 2:30-3 बजे के आसपास प्लॉट को घेर दिया, वो प्रति भूमि है और वो हमारे काफी दिनों से कब्जे में है। ठीक है, हमारे पूर्वज का जमीन है। तो जब पता चला, हमें पता चला कब, 8 बजे रात में, कि भैया आपका जमीन घेर लिया है अशोक यादव, ये कह करके हमको डिग्री हो गया है। मेरा कहना है आपका डिग्री हो गया तो 1 कट्ठा 5 दूर का डिग्री है, जिसमें 3 तल्ला मकान बना हुआ, आप उसमें रह भी रहे हैं और आप उसके बावजूद भी प्लॉट नंबर 713 को आप प्रति भूमि को घेर दिए 8 बजे, है ना। उसके बाद हम लोगों ने आधी रात के 8-9 बजे के आसपास जाकर के अपना पूरे फैमिली के साथ आधी दीवार तोड़ दिया। बाकी जो बचा खुचा पूरा फैमिली मिलके दिन में सारे दीवार को तोड़ के साफ सुथरा कर दिया। हमारी प्लॉट जैसी थी वैसी अभी है। जो मामला संज्ञान लिया गया है, एफआईआर भी दर्ज कराया गया, सब क्या है? देखिए, ये जो हम पे मामला और हमारे फैमिली पे जो मामला दर्ज हुआ, ये बिल्कुल फर्जी है, क्योंकि जिस समय मामला दर्ज हो रहा है, जिस दिन घटना घट रही है, उस दिन हम आगरा के होटल स्टेट में है। आगे क्या, देखिए हमारा उस अशोक कुमार यादव जो बार काउंसिल के जो सचिव बोलते हैं, वो हमारा ना पटीदार हैं, ना हम उनके पार्टी है इस केस में। और उसके बावजूद भी जब हम अपने जमीन पे काम करने जाते हैं तो वो हमको अरंगा डलाते हैं और हमको क्रिमिनल बनाने के लिए बार बार कभी थाना में, कभी डीएसपी के यहाँ, कभी एसपी के यहाँ आवेदन देते हैं। आप ही लोग बताइए मैं क्या करूं? जिस समय बाउंड्री हो रही थी उस समय आप लोगों ने क्यों नहीं रोक लगाया? उस समय हम लोगों ने बाहर गया था फैमिली के साथ, यहाँ नहीं थे, पटना के बाहर आगरा में थे, होटल स्टेट में। क्या रातों रात बाउंड्री की गई थी या दिन को जाले? नहीं, उन्होंने 2:30 बजे से मटेरियल गिराना शुरू किया और 7 बजे तक बाउंड्री कर दिया था। शिकायत आपने की थी? हाँ, हमने शिकायत किया, एसएसपी साहब को बोला, सीओ साहब को बोला, बुद्धा कोई थाना को बोला, और किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और उल्टा हम पे केस भी कर दिया। 18 बजे उन्होंने मिट्टी बालू गिराया और 8 बजे तक मतलब घेर दिया, तो उस दौरान आपके यहाँ कोई भी नहीं था? नहीं, कोई नहीं था। तो आपको पता कैसे चला? गांव मोहल्ला के द्वारा, गांव समाज के द्वारा पता चला कि सुभाष भी आपके जमीन को घेर लिया है। मोहल्ला वालों ने आपको हाँ, इन मोहल्ला, तो आपने जो भी रिलेटिव थे उनसे? तो जो विवादित जो प्लॉट है उससे अशोक यादव का क्या संबंध है? देखिए, हमारा प्लॉट विवादित नहीं है। आखिर फिलहाल तो विवादित अशोक यादव सेक्रेटरी का धौंस दिखाकर चाहता है कि हम इस प्रति भूमि को भी घेर लें। आप जमीन लीजिएगा 1 कट्ठा 5 दूर, आप घेरिएगा 1 बीघा। हमको ये बताइए, ये कहाँ का जायज है? आप अपने जब कोर्ट का आदेश लिए हैं, सही बात है, हमको विरोध नहीं करना का, डिग्री फर्जी है, क्या है, 13 है, 14 से मतलब नहीं है। जो आपका डीड में लिखा हुआ है 1 कट्ठा 5 दूर 3 तल्ले का पक्का मकान, जब आप उसमें रह ही रहे हैं तो फिर आप दूसरे के भूमि पे बुरी नजर क्यों डाल रहे हैं? आप अशोक यादव जी, आप सिविल कोर्ट के सेक्रेटरी नहीं, भूमाफिया हैं, गुंडा हैं और आपको वकालत से वंचित होना चाहिए। मैं सिविल कोर्ट के जो सीनियर ऑफिसर हैं उनसे, मुख्यमंत्री से, डीजीपी में हाथ जोड़ के बोल रहा हूं कि माननीय अशोक यादव सेक्रेटरी को बर्खास्त किया जाए। ये सेक्रेटरी नहीं है, ये बार काउंसिल में बैठकर सरस्वती का अपमान करते हैं। मैं इनका घोर निंदा करता हूं, इन्हें जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। अच्छा, मामला बहुत साधारण है कि आप नापी के लिए आवेदन लेकर के आप अपने पक्ष, जो उनका नापी होता है वो अपना पक्ष और आपका जो नापी में निकलता है आप नापी क्यों नहीं करवा रहे? सबसे पहली बात है कि नापी का पक्ष सिर्फ मैंने रखा है, सिर्फ मैंने रखा है। उनका जमीनें नहीं है, न कभी अप्लाई किए न कुछ किया है। हमें जमीन को नापी का आदेश भी हो गया था 11 तारीख को। जब हमने सीओ साहब के यहाँ गया तो वहां पे अशोक यादव की भतीजी राशि राज, जो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के जाती है और झूठ फरेब रोक आन के वहां पे सिर्फ मौखिक हमारा नापी को रोकवा देती है। ये कहाँ का इंसाफ है कि हमको आपसे जमीन का विवाद भी नहीं है और आप हमारे रैयती भूमि पे आप नापी रोकवा दी, मौखिक, लिखित नहीं। आप सीओ साहब से पूछ सकते हैं। अच्छा, जैसे कि बात कर रहे हैं कि आप वो गुंडा बनाने की कोशिश जी, तो आप मानहानि तो एक्चुअली मेरा कोई मामला तो कोर्ट नहीं गया, थाना से सिमट गया, क्योंकि मैं रहता नहीं, मैं रैयत हूँ। मेरा ये बताइए सर, आप ही लोग बताइए कि हम रैयत हैं और हमारा किसी से भूमि विवाद नहीं है। अगर आप हमारे भूमि पे आके जबरन कब्जा कीजिएगा तो आत्मरक्षा में हम तो विरोध करबे ना करेंगे और हमको जिस हद तक जाना होगा हम जयबे करेंगे।
आपने अपनी बात प्रशासन तक भी रखी हुई, आपको कितना सपोर्ट मिला प्रशासन से? हमको अभी तक प्रशासन से कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि वो जनरल सेक्रेटरी हैं। मैं एक आम किसान का बेटा हूँ, मेरी औकात नहीं है, मैं गरीब हूँ कि उसमें उससे लड़ सकूँ। वो अपना कानून का धौंस दिखाकर हमें बार बार परेशान करता है। कहाँ तक शिकायत की है? हम अभी तक शिकायत एसएसपी के यहाँ कर चुके हैं, डीजीपी के यहाँ कर चुके हैं, बार काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है उनके यहाँ कर सकते। और ये जो देखिए, ये मैं कागज दिखाता हूँ, ये है श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ भी मैं देख, वो खुद बोल रहे हैं कि मेरा प्लॉट नंबर 714 13 जो भी है, वो खुद बता रहे हैं कि मेरा 3 तला मकान बना हुआ है और उस पर रह रहे हैं। उसके बावजूद भी वो खाली भूमि को घेरने जाते हैं। इसके अलावा एक और रोचक बात है, हमारे बगल में एक श्री किशुन मिस्त्री लोहार है, उनके परिजन को पूर्व में 1992 में गोली मारकर और उनके जमीन को अभी तक दखल किए हुए हैं, अभी तक। और भी है, आप कैसे कर सकते हैं? कानून कहते हैं ना। नहीं, आप उस विधवा औरत के पास जाएंगे, वो अपनी बेचारी आपको FIR देगी, वो आज भी इंतजार कर रही है। जब उनकी शादी का 6 महीना हुआ था, उनके पति गोली मार दिया था। अब उससे भी वकालत कर रहे थे, तो उन्होंने अपना जैसे तैसे एनक्लेम प्रक्रिया लगा करके कोर्ट से बच गए। अब वो चाह रहे, हाँ एक और रोचक बात है, 4 दिन पहले वो जो श्री किशुन मिस्त्री की जो वंशज है, उन्होंने विरोध भी किया है और काम रुक गया। और जब उसका रुका तो 8 तारीख को हमारे जमीन पर हमला कर दिया। ये क्या मामला है सेक्रेटरी साहब? आप गुंडा हैं, भूमाफिया हैं, बिना कागज का किसी का जमीन दखल कब्जा करते चलिएगा। मैं यही कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, डीजीपी साहब, हाई कोर्ट, सभी जैसे मैं गुहार लगाता हूँ, इनको जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए और इसकी सही आप लोग जांच कर लीजिए और मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। आपकी जमीन का आपका पेपर है ना? पूरा पेपर है, डीड है, केवाला है, 1996 का केवाला है हमारे पास, है ना। वर्ती देवी ने हमारे दादाजी मुकुंद राय को गिफ्ट किया है, उनका फर्जी भी है ना डॉक्यूमेंट, 1967 का दिखाते हैं। और वो जिससे रजिस्ट्री लिए ना, उसी का जब जमीन नहीं है तो तुम्हारा कहां से हो जाएगा? मैं तो डंके की चोट पे बोल रहा, मेरे पास उनका भी कागज है। आपके जमीन पे करने का कोशिश की, आपने FIR दर्ज किया है? हाँ, मैंने FIR दर्ज किया ना, मैं तो बता ही रहा हूँ कि कल बाई पोस्ट DGP के यहाँ, SP के यहाँ, DSP के यहाँ, बुद्धा कॉलोनी थाना, बार कॉलोनी, सब जगह चला गया, दे दिया, कब्जा कर दिया। आपकी साथी की बच्ची को भी आरोपित बनाया गया है। ये बहुत दुख का बात है कि थाना बिना जांच पड़ताल किए, हमारी बेटी 7वां क्लास में पढ़ती है, 12 साल की है, उसको भी आरोपित बनाया गया, हमारी वाइफ को आरोपित बनाया गया, हमें बनाया गया। बताइए, हमारे 2 बड़े भाई वाल्मीकि कुमार, श्री कुमार को बनाया गया, जो कि हम लोग हैं भी नहीं, हम लोग आगरा में हैं, होटल स्टेट में। ये मामला है। ठीक है, धन्यवाद। मैं सुभाष कुमार, उत्तरी मंदिरी, पुष्पांजलि अपार्टमेंट, पटना।